क्यों? न तो हमारे पास मोबाइल है, न कोई संतान न कोई संतान का संबंध है, न कोई घर है। हमको छोड़ना ही नहीं पड़ता। मैं 1 घंटे के लिए सब कुछ छोड़ता। अरे छोड़ करके आए, अब क्या छोड़ोगे? दिगंबर मुनि महाराज 24 घंटे सामायिक व्रत में रहते हैं। और इसलिए आगम में कहा है, ये सामायिक छेदोपस्थापना, ये जो सामायिक व्रत है, संयम है, ये 6ठे गुणस्थान से ही प्रारंभ होकर 9वें गुणस्थान तक होता है। इसका नाम सामायिक छेदोपस्थापना संयम चारित्र। ये 24 घंटा रहता है। 6ठे में भी हैं तो सामायिक कर रहे हैं, सप्तम में भी हैं तो सामायिक कर रहे हैं। सामायिक क्या है? परिग्रह के सहारे से जीव जीवन जीते रहते हैं, उसका संपूर्ण त्याग। और मुनि महाराज का आजीवन त्याग है, तो सामायिक उनको करना ही नहीं पड़ेगा, निरंतर हो रहा है। ये है सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र। अब इसके पश्चात प्रश्न उठता है, तो मुनि महाराज को सामायिक में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? 24 घंटा है तो बैठने की क्या जरूरत? तो कहते हैं मुनि महाराज को सामायिक संयम तो 24 घंटा है। अगर वो ध्यान करना चाहते हैं, आत्म ध्यान की सिद्धि करना चाहते हैं, तो अंतरंग तप ध्यान है। उस ध्यान तप को अपना करके जब वो बैठते हैं तो विशेष कर्मों की निर्जरा और होती है। और कर्म निर्जरा के इस व्यापार को बढ़ाने के लिए वो बहुत बड़ी कमाई है उनकी। ध्यान मुनि के लिए कमाई है, और श्रावक को तो ध्यान होता ही नहीं, और न ही सामायिक होता है। और सामायिक भी मुश्किल से होता है, करे तो होता है, नहीं तो नहीं होता है वो। हाँ, जबरदस्ती। देखो क्यों नहीं होता? सामायिक शिक्षा व्रत तो ले लिया, लेकिन 1 घंटे के लिए सब छोड़ छाड़ करके शांत होकर के बैठोगे तो वो होगा, सामायिक होगा। ध्यान तो होगा ही नहीं। मुनि महाराज को ध्यान का उपदेश है और श्रावक को सामायिक का उपदेश है। और सामायिक के अभ्यास का उपदेश है। सामायिक चारित्र रूप जो संयम है वो भी नहीं है, उसका अभ्यास करो कहा है। जो मुनि महाराज के पास है ना 24 घंटे रहने वाला, वो परिग्रह से, 10 परिग्रह से मुक्त होने पर होता है ना, उसका अभ्यास करो। परिग्रह के बिना रहने की शिक्षा ले लो। और वो मौका है जब आप बैठते हैं 3 बार, तीसरी प्रतिमा में 3 बार बैठते हैं, तो 3 बार तो उठाओ, लाभ उठाओ। मुनि महाराज के उस सामायिक संयम को पाने के लिए उसके अनुरागवश बैठो, सब छोड़ो, रख दो मोबाइल। आवाज़ को स्लो करके भी रखोगे तो तुम्हारे कानों में सामायिक के टाइम में वो आवाज़ नहीं आने वाली। आजकल मन की चंचलता का सबसे बड़ा साधन हो गया है मोबाइल। हाँ, क्या बोले? मोबाइल सबके पास है, वृद्धों के पास भी है, तो आजकल बालकों के पास भी हो चुका है। कोई इस डिस्टर्ब से बच नहीं सकता।
लेकिन सामायिक के काल में इससे बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तो मोबाइल का भी त्याग, मोबाइल भी परिग्रह है। जितने समय के लिए भी सामायिक करना चाहते हैं, शांत बैठना चाहते हैं, प्रत्याख्यानावरी करा कषाय के मंदोदय की अनुभूति करना चाहते हैं और पंचम गुणस्थानगत असंख्यात गुणित निर्जरा को लक्ष्य में रखकर उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो उतने समय के लिए शांत बैठ जाओ। असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा होती है और इसी निर्जरा को पंचम गुणस्थान की चरम सीमा बताई है। उस समय वो क्या करता रहता है? मुनियों के सामायिक व्रत की शिक्षा ग्रहण करता रहता है। सत्वेन दुर्वधारा महाव्रताय प्रकल्पन्ते। हाँ, सामायिक में क्योंकि सब प्रकार के आरंभ, सारंभ, जीव हिंसा, विकल्प, परिग्रह, ममता सब शांत हो जाते हैं। जैसे दिगंबर मुनि को कुछ नहीं, वैसे आपको होता है। वो अनुभूति होना चाहिए। पर परिग्रह संबंधित जो भी मन में उथल पुथल रहता है, उसके बिना थोड़ा ही तो बैठना है। 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो। शास्त्रों में ये जो कहा है कि पौन घंटा बैठो, तो आपको एक समय निश्चित किया गया, इतना बैठो, तो उतना बैठो। तो कैसा बैठो? प्रत्याख्यानावरणी कषाय के मंदता के साथ बैठो कि तीव्रता के साथ बैठो? तो मोबाइल रहेगा तो तीव्र ही रहेगा, वो डिस्टर्ब करेगा, उधर चित्त जाएगा। मेरे मोबाइल में किसने फ़ोन किया? मेरे स्वामित्व आ गया स्वामित्व आ गया। और ऐसा स्वामित्व नहीं आना चाहिए। मेरा बेटे की आवाज़ आए, मेरा बेटा को क्या हो गया मेरा ये स्वामित्व है। अगर आप आरिका बन करके ये संसार परिग्रह, बच्चे सब त्याग करके आरिका बन करके बैठोगे और आपका ही बेटा, आप आरिका बन करके सामायिक कर रहे हैं और वो रोने लगा है, मेरा बेटा क्यों रो रहा है, ऐसा विकल्प करोगे? वह मेरा संबंध नहीं, वो मेरे संबंध को ही तोड़ना, इसका नाम है पंचम गुणस्थान। अगर वो टूटा है तो पंचम गुणस्थान, टूटा ही नहीं तो आरिका व्रत ग्रहण करने के पश्चात भी आपका वह दशा, आरिका दशा, व्यर्थ है। मोह हानिकारक है सब जगह, इतना ही समझ लो। धर्म को आप समझना चाहते हैं तो निर्मोहता ही धर्म है सब जगह। और जहाँ जहाँ मन भटकता है, मोही होता है, वो अधर्म है। अधर्म से बचना, धर्म में स्थिर रहना, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना भी आपको करना हो। तो मैंने कह दिया कि सामायिक कितनी बार करना चाहिए, ये शर्त नहीं है ना। हमको भी शर्त नहीं है कि ध्यान कितनी बार करना चाहिए। भगवान कहते हैं तुमको ध्यान में ही रहना चाहिए, ध्यान से बाहर ही नहीं आना चाहिए। समता का मतलब ही सामायिक है। वो आवश्यक क्रिया तो ध्यान तक जाने के लिए एक विधान मात्र है, साधन है वो भी। सामायिक क्षेत्रोपस्थापना चारित्र उधर भी तो है 9वें तक, हाँ, और छठे में भी तो है, लेकिन छठे में सब व्यवहार के साथ है।
मोह के साथ है, संज्वलन कषाय के तीव्रोदय के साथ है। हम बंद करना चाहते हैं तो प्रवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान जो होता है वो समिति वाला होता है, उसमें प्रमाद नहीं। 5 समितियों में प्रमत्त दशा नहीं है तो भी वो अप्रमत्त गुणस्थान है, लेकिन ये प्रवृत्ति परक है। लेकिन ये प्रवृत्ति परक है और निवृत्ति परक सप्तम को चाहते हैं तो सामायिक में बैठ जाओ। वो सामायिक मुनियों का सामायिक नहीं होता, सामायिक तो 24 घंटा चलता है, लेकिन वो सामायिक नहीं है, वो ध्यान की कोटि में आता है। तपसा निर्जराज्य, मुनिराज ही तप कर सकते हैं। ध्यान एक अंतरंग तप है। ध्यान अलग है और सामायिक अलग है। सामायिक 24 घंटा रह सकता है, लेकिन ध्यान 24 घंटा नहीं रहता, अंतर मुहूर्त के लिए टिकता है, बदलता है। आप सोचिए 4:20 है, आप सोचिए ध्यान, बाहुबली भगवान कितने दिन खड़े रहे? 1 साल तक खड़ी थे, मालूम है? हाँ, तो 1 साल तक ध्यान में थे क्या? और 1 साल तक ध्यान में रहने पर भी केवल ज्ञान नहीं हो रहा, छपक श्रेणी नहीं मान रहे, तो ध्यान कर रहे थे क्या कुछ और कर रहे थे? खड़े होकर तो कुछ और ही कर रहे थे, इसलिए वो ध्यान की कोटि में नहीं आया। सामायिक छेदो स्थापना तो सुरक्षित है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सामायिक अलग है, ध्यान अलग है, ये ध्यान दे दो इस ओर। ध्यान सो सामायिक नहीं है और सामायिक सो ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान के काल में ये सामायिक संयम निरंतर चलता है 90वें गुणस्थान तक। अनुसूत रूप से ध्यान से जुड़ा हुआ सामायिक तो है, लेकिन ध्यान जिसको शुद्ध ध्यान कहते हैं, शुद्धात्मानुभूति कहते हैं, शुद्ध ध्यान कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं, निर्विकल्प परम समाधि कहते हैं, अनेक नाम वाला है वो ध्यान न तो सप्तम में है न छठे में है। सप्तम में यदि है तो प्रवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान में नहीं है, निवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान में शुद्धोपयोग है। आज पंचम काल में भी है, ये आज भी है, किंतु शुक्ल ध्यान नहीं है। शुक्ल ध्यान रूप जो शुद्धोपयोग होता है वो बिल्कुल आज के मुनियों को बिल्कुल नहीं है, किसी को भी नहीं। तो क्या है? तो सप्तम गुणस्थान की जो 2 पार्ट हैं, स्वस्थान अप्रमत्त, सातिशय अप्रमत्त, वह सातिशय अप्रमत्त भी नहीं है। स्वस्थान अप्रमत्त आज पंचम काल में है। स्वस्थान अप्रमत्त में 2 भाग करो, एक समिति वाला जो प्रवृत्ति रूप है और एक निर्वृत्ति वाला, न तो समिति है और न ही प्रवृत्ति है, वो ध्यान अवस्था है। ये ध्यान अवस्था शुद्धोपयोग रूप है और इस काल में संजोरण का अत्यंत मंदोदय होता है, तब वो मुनि महाराज निश्चय धर्म ध्यान में शुद्धोपयोग की अनुभूति करते हैं। आज धर्म ध्यान ही है, शुक्ल ध्यान तो है ही नहीं। तो धर्म ध्यान कौन सा? संस्थान विषय धर्म ध्यान। संस्थान विषय यह धर्म ध्यान प्रवृत्ति रूप भी है, चिंतन के काल में भी होता है, चिंतन रहित अवस्था में भी हो सकता है। जैसे मैं बैठा हूँ, चिंतन नहीं करूँगा, शांत बैठूँगा, मनोयोग, वचन योग, काय योग सब शांत है,
प्रवृत्ति कुछ भी नहीं, ये शुद्धोपयोग है। इसी को शुद्धोपयोग कहा है। लेकिन यह शुद्धोपयोग की दशा अत्यंत जघन्य होने से ये शुद्धोपयोग केवल ज्ञान को उत्पन्न नहीं कराएगा और न ही शुक्ल ध्यान को पैदा कराएगा। और शुक्ल ध्यान को पैदा करने के लिए जो ध्यान चाहिए वो आज है ही नहीं। क्यों नहीं है? तो उसका कारण है आज संहनन नहीं है। संहनन कितने होते पता है ना? कितने? 6। तो आज पंचम काल में उन 6 में से कितने हैं अपन लोगों को? 4। हाँ, 3 हैं। कौन कौन से? किस नंबर के? चौथा, 5वां और 6ठा। ये 3 सनन हीन सनन कहलाते हैं। इन हीन सननों से शुक्ल ध्यान की उत्पत्ति नहीं होती, परंतु धर्म ध्यान जो 2 प्रकार का कहलाता है आगम के अनुसार, व्यवहार धर्म ध्यान और निश्चय धर्म ध्यान। निश्चय धर्म ध्यान तो केवल मुनियों को ही होता है और उस काल में जो उनका ध्यान होता है वो शुद्धोपयोग वाला होता है। ये आगम से अत्यंत स्पष्ट है। और सप्तम गुणस्थान है उस समय में। और सप्तम गुणस्थान में जब प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर आकर के ध्यान में बैठते हैं, सामायिक तो है ही, ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं, तो उस समय शुद्धोपयोग होता है। और उस समय के धर्म ध्यान को निश्चय धर्म ध्यान कहते हैं। और यदि वे मुनि महाराज प्रवृत्ति में आ गए तो व्यवहार धर्म ध्यान होता है। समिति के पालन के काल में समिति में दोष भी लग रहा हो तो 6ठा गुणस्थान बनता है, तो उस काल में धर्म ध्यान होता है। कौन सा धर्म ध्यान ये पूछोगे तो व्यवहार धर्म ध्यान होता है। और ये व्यवहार धर्म ध्यान 6ठे गुणस्थान का सदोष है और सप्तम गुणस्थान का निर्दोष है। और दोष से ही सर्वथा मुक्त यदि कोई धर्म ध्यान है तो मुनि जब सामायिक में बैठकर, सामायिक में तो बैठते ही, समता को लेकर बैठना ही सामायिक है, समता तो हमेशा है, परंतु जब वो ध्यान काल आते ही या ध्यान काल को स्वीकार करके बैठ जाते हैं तो उस समय शुद्धोपयोग रूप निश्चय धर्म ध्यान होता है। ये श्रावकों को नहीं है। और नहीं 6ठे सप्तम गुणस्थानगत व्यवहार धर्म ध्यान भी जो होता है वो मुनियों को ही होता है, सर्व परिग्रह त्याग करने पर होता है, और वह भी श्रावकों को नहीं है। श्रावकों को अनुवृत्त रूप धर्म ध्यान है, अनुवृत्त के साथ में भी धर्म ध्यान है, लेकिन मध्यम धर्म ध्यान है, मध्यम व्यवहार धर्म ध्यान मध्यम है, मुनियों को उत्कृष्ट है। तो ये फर्क है। समय हो गया है 4:28। अब इसके पश्चात क्या रेस्ट लेंगे, क्या प्रश्नोत्तर चलाएं? नहीं, टाइम तो हो गया है, लेकिन ये टाइम कहाँ ख़त्म करें? 5 बजे तक या 4:30 बजे तक? आप निर्णय दें हमको। 5 बजे तक चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें जमेगा। अनुमति लेकर के बोलूँगा। हाँ, ये माइक नहीं क्या? एक और लो, हमको सुनाई नहीं देता।